सभी लोगों को प्रणाम। और फेसबुक लाइव के माध्यम से आप लोगों के साथ फिर से हम जुड़ रहे हैं। और आप सब लोग वाकिफ़ होंगे जो दर्दनाक खबर हम लोगों के सामने जो आई है, मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पर एक वीडियो जो है वहाँ की काफ़ी वायरल हो रहा है, ट्रेंड कर रहा है, जो कि बिहार मुजफ्फरपुर के इस रेलवे स्टेशन की ही है, जिसमें एक महिला लेटी हुई है और दो बच्चे आसपास जो हैं अनजान हैं, भटक रहे हैं, छोटे बच्चे हैं। उस महिला का नाम अरबीना खातून है और उसकी मृत्यु हो चुकी है। वो बाहर काम करती थी, अपने प्रदेश वो आई, कटिहार उसको जाना था, लेकिन बीच सफ़र में ही उसका देहांत हो गया। और इंसानियत को गिरा देने वाला काम रेलवे प्रशासन के लोगों ने किया है। जो डेड बॉडी है उसको प्लेटफॉर्म पे ही उतार करके छोड़ दिया गया। उस वीडियो को देखते हुए काफ़ी हम जो हैं मर्माहत हैं, दुखी हैं कि इंसानियत को शर्मसार किया गया। अब हालांकि अब बच्चे जो हैं अनाथ हो गए हैं और वो महिला जो है अपने किसी रिश्तेदार के साथ सफ़र कर रही थी, कटिहार की रहने वाली है, पंचायत महेशपुर की है। हमने पता कराया, हमारी कटिहार के जिलाधिकारी से भी बात हुई है, जानकारी प्राप्त की है। लेकिन आप देखते होंगे कि कोरोना से जितनी मौतें हुई ना हुई, उससे ज़्यादा जो है सफ़र में अपने घर गांव वापस आने में मौतें हो गई, लोग मर गए, चाहे भूख से हो, एक्सीडेंट से हो, या कई दिन से जो लोग बीमार होंगे। सफ़र इतना कठिन हो गया और व्यवस्था और सरकार की लापरवाही की वजह से कई लोगों की मौतें हुई। अब ये मौत क्यों हुई, इसके दो पहलू आ रहे हैं सामने। एक तरफ लोगों का कहना है कि ये मौत जो है बेहद गर्मी से, भूख से और डिहाइड्रेशन से हुआ। एक तरफ कहा जा रहा है कि लंबे समय से बीमार थी और वापस आने में देरी हो गई। हम लोग लगातार सरकार से ये मांग करते रहें, जल्द से जल्द फैसला लीजिए। जो भी लोग बाहर फंसे हुए हैं उनको वापस अपने प्रदेश, अपने गांव जो है सुरक्षित, स्वस्थ पहुंचाने का काम कीजिए। लेकिन चाहे केंद्र की सरकार हो, रेलवे हो या बिहार सरकार हो, लगातार लापरवाही पे लापरवाही इन लोगों ने बरतने का काम किया। अब मान लेते हैं कि अरबीना खातून जो है, अरबीना खातून पहले से बीमार होगी, सफ़र कर रही होगी, लेकिन सरकार को निर्णय लेने में, लोगों को पहुंचाने में इतना समय लगा। अगर बीमार थी तो इलाज कराना चाहिए था, बीच सफ़र में अगर बीमार होती। अब आप देखिए बीमार होगा क्यों नहीं होगा। आपके सामने मैं दो पेपर कटिंग सामने रखूंगा। ये मैं पढ़ के आपको सुनाता हूँ। ये 26 मई 2020 का दैनिक भास्कर का अखबार है। दर्दनाक सफ़र, 2 दिन के बदले 9 दिन में पहुंच रही श्रमिक ट्रेनें। खास बातें हैं इसमें, आप ध्यान से सुने।
2 दिन के बदले 9 दिन में पहुंच रही श्रमिक ट्रेनें, भूख प्यास से एक दिन में 7 मौतें। ये मैं नहीं कह रहा, मैं किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, मैं रेलवे प्रशासन पे, भारत सरकार पे या बिहार सरकार पे इल्ज़ाम नहीं लगा रहा। मैं बस जानना चाहता हूं कि आखिर इन मौतों का जिम्मेदार कौन है, किसकी जिम्मेदारी है। और जिस प्रकार से शव को फेंका गया, जो दर्दनाक वीडियो हम लोगों के सामने है, हम लोगों का माथा झुक जाता है, शर्म से झुक जाता है। अब आप बताइए, अगर जो व्यक्ति बीमार है उसको जल्द से जल्द अगर सुरक्षित जगह ना पहुंचाए, ट्रेन को जाना है पटना, ले जाएगा उड़ीसा, घुमा फिरा के बंगाल लेकर के आएगा, झारखंड से बिहार, मतलब एक दिन के सफ़र करो, अगर आप 4 दिन का सफ़र बना दीजिएगा, खाने को नहीं दीजिएगा, पीने को नहीं दीजिएगा, प्रॉपर सुविधा नहीं दीजिएगा, तो आदमी मरेगा ही मरेगा। पूरी तरीके से मानसिक तौर पे टॉर्चर किया जा रहा है। दूसरा देखिए, एक और कटिंग, देश भर में रास्ते से भटकी 40 श्रमिक स्पेशल ट्रेन। हो सकता है ये उल्टा आ रहा होगा, लेकिन आप लोग ध्यान से पढ़ें। मतलब रेलवे के इतिहास में, भारत के इतिहास में आज तक ऐसा नहीं हुआ कि एक दिन में देश भर में रास्ते से भटकी 40 श्रमिक स्पेशल ट्रेन। आप देखिए, स्पेशल ट्रेन है लेबर्स के लिए। स्पेशल ट्रेन मतलब आपको अगर पटना लाना है अहमदाबाद से तो पटना ही आएगा, बीच में कहीं भी नहीं रुकेगा। लेकिन 40 ट्रेनें जो है, श्रमिक ट्रेनें, वो रास्ते से भटक गया। अब इस पे हम कोई राजनीति नहीं करना चाहते, हालांकि जो सत्ता में बैठे हैं वो लोग कुछ भी इल्ज़ाम लगाते रहे, लेकिन मेरा विपक्ष का कर्तव्य है कि जहां भी जन अधिकार पर, जन सुरक्षा पर खतरा होगा तो हम लोग चुप नहीं बैठेंगे, हम लोग संघर्ष करेंगे और जो सरकार की कमियां और गलतियां जो है आप लोगों के बीच लाने का काम करेंगे। अब ये देखिए, 2 बेटे हैं उसके, मासूम बेटे हैं। अब दोनों बच्चे अनाथ हो गए। पिता, हमने जानकारी प्राप्त करने का कोशिश किया तो शायद कहना है, उसमें भी 2 पहलू आ रहा है। एक है कि शायद पति शायद साथ नहीं रहते थे, छोड़ के चले गए। एक का कहना है कि शायद देहांत हो गए। उस पर हम लोग जो है गहराई से हम लोग पता कर रहे हैं, लेकिन उनका एड्रेस मिल गया है, हमारे लोग उन तक ज़रूर पहुंचेंगे। लेकिन दर्दनाक सफ़र जो है, 2 दिन के बदले 9 दिन जहां लग रहा है, तो आखिर कौन जिम्मेदार है? हम सरकार से पूछना चाहते हैं, आखिर कौन जिम्मेदार है? इन मौतों का कौन जिम्मेदार है? अगर प्यास से एक दिन में सफ़र में 7 लोगों का मौत होता है तो इसका जिम्मेदार कौन है? ये सरकार के लोगों से पूछना चाहते हैं। हम लोग जो हैं वीडियो देख के काफ़ी मर्माहत हुए और राष्ट्रीय अध्यक्ष के दिशा निर्देशों के साथ मैं आप लोगों के सामने बताना चाहूँगा कि हमारी पार्टी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के दिशा निर्देशों के अनुसार उस परिवार को आर्थिक मदद करेगी, 5 लाख रुपए। हालांकि बच्चे छोटे हैं, जो भी रिश्तेदार हैं उनके चाचा हैं, उनके बहनोई हैं, उनसे हम लोग संपर्क में हैं, जल्दी ही जुड़ेंगे। 5 लाख रुपए का आर्थिक मदद राष्ट्रीय जनता दल करेगी और साथ ही बच्चों का जो देखभाल जो रिश्तेदार कर रहे हैं उसको कटिहार में, क्योंकि कटिहार जिले के रहने वाले हैं, ये महेशपुर पंचायत के हैं,
तो कटिहार जिले में ही उनको रोजगार की व्यवस्था, प्राइवेट में उचित व्यवस्था और सारा देखभाल, बच्चों का पढ़ाई का पूरा, जब तक बड़ा नहीं हो जाता, दो जो बच्चे हैं, पूरे पढ़ाई लिखाई की जिम्मेदारी हम और हमारी पार्टी लेंगे। और परिवार, रिश्तेदार में से किसी एक को रोजगार भी हम लोग जो है व्यवस्था कराएंगे, उनको रोजगार दिलाएंगे। और हमने अपने पार्टी के लोगों को कहा है, निर्देश दिया है कि कल जो है आप उन तक पहुँचे और हमारी बात कराएं। और जो उन छोटे बच्चों ने जो खोया है उसकी भरपाई तो हम लोग नहीं कर सकते, उसकी पीड़ा है, दुख है, लेकिन बच्चे अपने बलबूते खड़े हो जाएं, पढ़ लिख लें, उसका पूरा खर्चा जो है राष्ट्रीय जनता दल जो है उठाने का काम करेगी। हमारी कटिहार के जो जिलाध्यक्ष हैं गनी साहब, उनसे बात हुई है। वहाँ के जो राज्यसभा से सांसद हैं करीम जी, उनसे भी बात हुई है। पार्टी के सभी आला नेताओं से, पदाधिकारियों से भी बात की है और हमने साफ तौर पर निर्देश दिया है कि उनका बच्चे का जो है एक तरीके से पूरा ध्यान जो है राष्ट्रीय जनता दल देगी। इससे पहले भी जो भाई मजदूर जो थे उन तक आर्थिक मदद पहुंचाई गई, जिसका हमने डीपी लगाया था राम पुकार जी का, और हमने वादा किया है कि उनको रोज़गार जो है व्यवस्था बेगूसराय में, जहां वो चाहेंगे, बेगूसराय हो या पटना हो, वहां उनको रोज़गार देंगे प्राइवेट में। और जो बच्ची जो है उसकी पढ़ाई लिखाई से शादी का जो खर्चा, जो आदरणीय पूर्व बिहार की मुख्यमंत्री राबड़ी देवी जी ने कहा, और हम लोगों ने जो आर्थिक मदद जो 50,000 उन तक पहुँचाने का काम किया था। और हमारे पार्टी के लोग इस दुख के घड़ी में लगातार लोगों के साथ खड़े हैं, गरीबों के साथ खड़े हैं, मजदूरों के साथ खड़े हैं, ज़रूरतमंदों के साथ खड़े हैं। और इसमें कोई राजनीति नहीं, कि इंसानियत के नाते हम लोग जो है आवाज़ उठाने का काम कर रहे हैं। तो हम सोचे कि इस पे जो है ये सिस्टम जो है कितना लापरवाह है, जो गरीब मजबूरों का जान ले रहा है। 4 दिन, 2 दिन के सफ़र को लग जाता है 9 दिन। ट्रेनें जो हैं इकट्ठे जो है आप 40 गलत जगह चली जाती हैं। पटना के लिए ट्रेन निकली तो उड़ीसा चली गई। मज़दूर ऐसे ही परेशान थे। इतना दिन हो गया, 2 महीने से भी ज़्यादा हो गया, अब तक जो है सड़कों पे लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। तेज प्रताप जी भी हैं, इन्होंने शुरुआत की थी लालू रसोई की। हम लोगों ने भी बॉर्डर पे इसकी व्यवस्था, भोजनालय की, लालू रसोई की, हर जगह किया, और सारी चीज़ों को देख रहे हैं ताकि ज़रूरतमंदों को मदद पहुँचे। और लोग जो हैं, लॉकडाउन हुआ, लोग भूख से मर रहे हैं, लोग जो है एक्सीडेंट में मर रहे हैं, सफ़र में मर रहे हैं, स्पेशल ट्रेनों में मर रहे हैं। सरकार जो है चुप है, खामोश है, अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रही है, भाग रहे हैं, उल्टा विपक्ष को कोस रही है अगर हम मदद करने आगे आ रहे हैं तो। हालांकि उनका अपना काम है। अब हम लोगों ने उम्मीद खो दिया है कि सरकार से कुछ नहीं होने वाला। ये सरकार कुछ नहीं करेगी। आज भी हमने लॉ एंड ऑर्डर के इशू को उठाया, गवर्नर साहब से मिला। गोपालगंज में जो स्थिति, जो तनाव की बनी हुई है, जिस प्रकार से जेडीयू के गुंडा विधायक जो हैं आतंक फैलाए हुए हैं पूरे ज़िले में, उसको लेकर के ही नहीं बल्कि पूरे बिहार में जितनी भी लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था हो। गया में देखा होगा हम लोगों ने कि किस प्रकार से जो आइसोलेशन वार्ड में जो महिला जिसको कोरोना के जांच के लिए आई थी क्वारंटाइन सेंटर में, उसके साथ जो है अस्पताल में ही गैंगरेप हो जाता है।
बालिका गृह मुजफ्फरपुर कांड के बाद भी इन लोगों का आंख और नींद नहीं खुला और सरकार जो है कोई कार्रवाई नहीं करती है। डीजीपी साहब से भी हमारी बात हुई। डीजीपी साहब जो हैं वो अनजान थे इस मामले से कि क्या हो रहा है गोपालगंज में, लेकिन उम्मीद है, गवर्नर साहब से हमने मिला और हमने बातें रखी हैं कि भाई जो नरसंहार जो हुआ जेपी के परिवार के साथ, उसकी सीबीआई जांच हो और साथ ही साथ जो शंभू मिश्रा, अनिल तिवारी, मुन्ना तिवारी जो हैं उनकी भी सीबीआई हत्याकांड का जांच होना चाहिए। हम लोग चाहते हैं कि शंभू मिश्रा, अनिल तिवारी, मुन्ना तिवारी की जो हत्या हुई है उसकी भी सीबीआई जांच हो और जो नरसंहार जो किया गया है जेपी के परिवार के साथ उसकी भी सीबीआई जांच की जाए। इस मौजूदा सरकार में, डबल इंजन की सरकार में, गरीब भी मर रहा है, व्यवसायी भी मर रहा है, उसकी भी हत्या हो रही है, गरीब की भी हत्या हो रही है, दरोगा का भी एनकाउंटर हो रहा है, बुजुर्ग की भी हत्या हो रही है, महिलाओं के साथ गैंगरेप हो रहा है, हत्या कर दी जा रही है गैंगरेप के बाद। मतलब कि हिंदू की भी हत्या हो रही है, मुसलमान की भी हत्या हो रही है, राजपूत की भी हत्या हो रही है, ब्राह्मण की भी हत्या हो रही है, यादव की भी हत्या हो रही है, बच्चों का भी अपहरण हो रहा है, बच्चों की भी हत्या हो रही है, कुशवाहा का भी हत्या हो रहा है, दलित की भी हत्या हो रही है। मतलब कोई सुरक्षित नहीं है, चाहे कोई जात के हो, कोई धर्म के हो, कोई वर्ग हो। इस सुशासन जो सो कॉल्ड जो सुशासन जो है जो नीतीश जी का, इनके राज्य में कोई भी सुरक्षित नहीं है। इसलिए एक जिम्मेदारी जो हम लोगों के कंधे पे है विपक्ष की, विपक्ष का काम ही है, मेरा काम है। अगर विपक्ष अगर गुंडागर्दी कर विपक्ष अगर सवाल नहीं उठाएगा, जो सत्ताधारी दल का अगर विधायक, मुख्यमंत्री के चाहता विधायक अगर गुंडागर्दी करे तो हमारा जवाबदेही है उसको उठाना। या सरकार की अगर कोई लापरवाही हो या कोई कमियां हो गई हो तो हमारी जिम्मेदारी है उठाना। अगर हम उठाते तो कोई राजनीति नहीं कर रहे हैं, हम बस इतना कह रहे हैं कि किसी को न्याय नहीं मिल रहा है क्योंकि अन्यायी सरकार है। अन्यायी सरकार किसी को न्याय नहीं दे रही है, इसलिए न्याय दिलाने के लिए हम आवाज़ उठा रहे हैं। इसलिए हमने राज्यपाल महोदय को कहा कि बिहार में ये वातावरण है लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के, जरूर सीबीआई जांच होनी चाहिए जेपी के परिवार का जो नरसंहार हुआ, और जरूर सीबीआई जांच होना चाहिए शंभू मिश्रा, अनिल तिवारी और मुन्ना तिवारी के हत्याकांड का। आखिर कौन है दोषी? दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। तो हमने कल तक का अल्टीमेटम दिया, कल शाम तक अगर विधायक गिरफ्तार नहीं होता तो हम अपना अगला कदम जो है आप लोगों के सामने रखेंगे। और ज़्यादा कुछ ना कहते हुए फिर से हम बहुत दुखी हैं और शर्मिंदा हैं कि बिहार में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। तो हम लोग हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठेंगे, लड़ाई लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे। और वो जो आज जो वीडियो है वो देख करके जो वायरल हो रखा है अरवीना खातून जी का, जिनका निधन हो गया, इससे हम लोग काफ़ी मर्माहत हैं। और जो सहयोग होगा वो हम लोग पार्टी जो है पूरा करेगी। आप सब फेसबुक के लोग जितने लोग साथ में जुड़े हैं, हम सब लोगों को धन्यवाद करते हैं और कहेंगे कि मजबूती के साथ आपके साथ राष्ट्रीय जनता दल खड़ा है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।